दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि चार भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने चार का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर। ये बात इन सब के गले नहीं उतर रही है। किसके गले नहीं उतर रही है? विरोधी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो सपा वाले। अब ये सारे हिंदू हिंदू करके घूम रहे हैं। जो पहले इफ्तार पार्टियां करते थे वो आज मंदिरों में जाके दिए चाश रहे हैं। कब आप हिंदू हो गए भाई? पहले क्यों नहीं हिंदू थे? अगर हिंदू थे तो पहले भी तो होना चाहिए था ना। अब अचानक आप हिंदू कैसे बन गए? मुझे बताइए बस। मैं दीपावली एक वाक्य आमिर शमी से एक वाक्य शांत। इन्होंने ये दीपावली मनाया जाना जरूरी है। आपके दीपोत्सव मनाने का किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? देखिए, मैं ये लाइव जारी है डिबेट। मेरा निवेदन है, लाइव जारी है, एक एक करके सब बोले। खर्ची शब्द बोला हूं, क्या बोलेंगे भाई? बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं। शोएब भाई बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल है उसको बोले। शोएब भाई, इस देश में दीपोत्सव मनाया गया भारत सरकार के पैसे से, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से। बहुत अच्छी बात। किसी मुस्लिम संगठन ने मुखर होकर के कोई विरोध दर्ज कराया और कहा कि गलत नहीं कहा? यही तो बदलाव है। यही बदलाव नहीं, ये भारत यही बदलाव है। यही बदलाव है। यही बदलाव है। सुन लीजिए, अरे यही बदलाव है। बदलाव ये है, एक दिया तक नहीं जलाने देते कि जो सावरकर जिन्ना के साथ बैठ करके टू नेशन थ्योरी बना रहे थे, वो सावरकर वीर हो गए। सुनिए, वो जो आम आदमी पार्टी वाला कहता था कि वहां पे शौचालय बना दो, विद्यालय बना दो, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है। अब दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है वो। जी सर, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है जो अयोध्या में बनवाने को तैयार नहीं थे। आप खड़े होइए। सवाल। एक सेकंड, आपका नाम और सवाल। कुमार गौरव, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप वीर सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप एक बार जाके वहाँ पे जेल में जाइए, वहाँ पे तेल पीसिए, जाके पता चल जाएगा सावरकर क्यों जरूरी है। देखिए, ऑडियंस को बोले थे एक सवाल तो देखिए, सावरकर भाई के बारे में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए। पहले सावरकर के बारे में पढ़िए, हम लोग सीएनआरसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जेल में खा चुके हैं और हमें भी पता है। और कोई सवाल? मैं आप सावरकर के बारे में बता दूं। अरे एक सेकंड, देखिए, सावरकर पर ये बहस नहीं है और सावरकर वीर थे। इसको बताने के लिए शादाब चौहान को देश को आवश्यकता नहीं है। आपके लिए औरंगजेब भी महान है, आपके लिए टीपू सुल्तान भी महान है। जिसके लिए टीपू सुल्तान और औरंगजेब महान होंगे उसके लिए सावरकर गद्दार ही होंगे। ये फर्क है। जिसके लिए औरंगजेब महान होगा उसके लिए सावरकर गद्दार होगा, लेकिन जिसके लिए सावरकर महान होगा उसके लिए औरंगजेब एक क्रूर राजा होगा। जी बोलिए सर। अभी शोएब जी और चौहान साहब जी ये मुसलमानों की बात करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितनी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पटपड़गंज गांव से। अच्छा, पटपड़गंज गांव से। जी ठीक। हरपाल सिंह नाम है। अरे वाह सिंह साहब। और जितनी आपने ठीक जगह लगा रखा है वैसे नीचे। नहीं, आपने कहा था ना। अरे मैंने नहीं कहा था। अच्छा, तो हो सकता है बोलने के लिए। तो जो भी योजना मोदी जी ने चलाई है, सबसे ज्यादा उन योजनाओं का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। फिर ये हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? क्यों योगी जी का विरोध कर रहे हैं? मैं दोनों से अब देखिए शादाब से सवाल है। देखिए, मुझे लगता है शादाब चौहान इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो केदारनाथ जाते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो काशी विश्वनाथ जाते हैं। और अभी आपने रामचंद्र गुहा ने एक वक्तव्य लिखा, आपने बोला बिल्कुल सही लिखा, बिना पढ़े बिना उसका अध्ययन करे। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपको अपनी राजनीति को चमकाना है तो नरेंद्र मोदी को गाली देकर तो नहीं चमका पा रहे? मतलब जीतने वाली राजनीति। सुधांशु जी और भाई साहब ने जो सवाल किया, सुधांशु जी ने कहा कि 14 साल वनवास श्री राम आए। श्री राम अगर बजाहिर उपस्थित होते तो शादाब चौहान के साथ मिलकर युद्ध करते इन लोगों के खिलाफ जो उनके नाम पर डकैती डाल रहे हैं। हम लोग तो न्याय की बात कर रहे हैं और मोदी से सवाल करना हिंदू विरोधी नहीं है। और हिंदू और हिंदुत्व अलग चीज है। हिंदू और हिंदुत्व तो अलग चीज है। मैं हिंदुत्व के विरोधी हूं और रहूंगा। हिंदू हिंदुत्व का विरोधी हूं, जिसको सावरकर ने निर्माण किया है, गोलवलकर ठीक। अच्छा, एक मिनट। सुधांशु जी एक सेकंड। अमीश जी, यहाँ पे बहुत एक गलत बात हुई है।
जिस व्यक्ति ने हमारे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिस व्यक्ति ने हमारे 10वें गुरु के छोटे साहबजादों को जिंदा चनवाया, उसकी यहां पर प्रशंसा हो रही है और मैं स्वीकार कर लूं उसके नाम पर दिल्ली में रोड बनता और कोई विरोध नहीं करता। महात्मा उसको आदर्श बताया जा रहा है, देखिए, आपके उसको आदर्श बताया जा रहा है उसको। और ये हम लोगों के लिए बात है कि हमने के मानने इतने वाले दिनों पंजाब के तक किसानों को औरंगजेब गोली रोड मरवा नाम देते रखा हो। यहां पर। उसी गुरु के गुरुतेग मानने बहादुर वाले जी का पंजाब के किसानों को आज गोली भी मरवा मैं कहता देते हो। हूं, ये गुरुतेग बहादुर जी का शीश उतारने वाला उसी इस पंजाबी देश का किसानों को गोली सबसे मरवा बड़ा देते हो। खलनायक उसी पंजाबी और दुश्मन किसानों को है आप आतंकवादी कह देते गुरुतेग हो। बहादुर और ये जी। हिपोक्रेसी है। गुरुतेग बहादुर जी का शीश गुरुतेग उतारने बहादुर वाला। के अनुयायी पंजाब के गुरुतेग किसान बहादुर जी हैं। का आपने शीश उसको उतारने वाला। आतंकवादी कहा। मैं कैसे कहता कहा? हूं अरे ऊधम जवाब दो सिंह ना। ने गुरुतेग जनरल डायर को बहादुर के वहां जाके अनुयायी मारा हैं। था। वो पंजाब की किसान ये वो है, कौम बताओ। है जो पंजाब कभी के भूलती सिख नहीं आतंकवादी है। ये वो कौम है जो कभी भूलती नहीं है। पंजाब अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को कभी भूलती नहीं है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। लाइव चल रही है व्यूअर्स। देखिए आप अपनी बात अपने समय पे अपनी बात को रखिए। सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात को रखिए। देखिए, इन्होंने जो बात कही, पहली बात, भाई गोली किसको मारी गई और आतंकवादी किसने कहा? हमने कहा नहीं, कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा, और जो कि शहीद, अरे उन्होंने कहा, रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा, जी नहीं, रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद सबसे पहले उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, और अब विषयांतर में उतरे। और किसको गोली मारी गई? नाम बताइए, किसको गोली मारी गई? गोली किसको मारी गई? गोली एक सेकंड अब सुनिए, अब आइए विषय पे आ रहे हैं। पॉइंट व्यूअर्स जो इस समय हमें देख रहे हैं, लखीमपुर में किसको विषय पे आ रहा बेहद गाड़ियां चढ़ा दी आपने। सुधांशु जी जी। नहीं, लखीमपुर में कौन मारा? अरे भाई साहब, मारा एक सेकंड, एक सेकंड। वही गुरु तेग बहादुर के मानने वाले लोग हो हैं। चुकी है, किसानों पे बहस हो चुकी है। आज जिस विषय पे उस पे हम रहते हैं, छेड़ा आज मुझे इन्होंने पता ना, है, तो छोड़ेंगे आज नहीं लोग हम। पेट्रोल डीजल पे भी डिबेट नहीं करना चाहते, कारण सबको पता है। बढ़ते हैं आगे, बोलिए हाँ, सुधांशु। देखिए, जो इन्होंने बात कही अविनिजय जी ने, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तमाम इतिहास की किताबों में जब हमने औरंगजेब का नाम बदलने की कोशिश की, कौन सा विधायक आया था छाती पीटने के लिए? कांग्रेस पार्टी का विधायक आया था ना कि हम बदलने नहीं देंगे। और किसके नाम पे? डॉक्टर कलाम। अरे कोई कंपैरिजन है औरंगजेब और डॉक्टर कलाम का? इसके बावजूद वो कौन सी मनोवृत्ति थी जो इसको बढ़ाती थी? खैर, अब उसको छोड़िए, अब इसके ऊपर आइए। देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है ना, बस वही लोगों को बहुत खटक रही है। चलिए, हमारा उनका तो छोड़िए, आप ये बताइए कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं, वो सारे के सारे फिरके कौन सा एक देश है जहां है? सिर्फ भारत में। एक देश बताइए भारत के अलावा जहां मुसलमान आपस में न लड़ रहे हो। शिया मस्जिद पे इनका हमला, इनके खिलाफ उनका फतवा, अहमदिया के खिलाफ उनका फतवा, अहले हदीस के खिलाफ उनका फतवा, सिर्फ भारत में शांति से रह रहे हैं। और ये सुन लीजिए, मैं जवाब दे ये देता क्या तरीका है? बिल्कुल बीच में। हाँ, मैं बता रहा अपने हूं, समय और पे ये बोलिए। बात कहने वाला मैं नहीं हूं। अब सुनिए जरा, बोल हमारा घर है, हम लोग 4 भाई हैं। अरे सुनिए 4 भाई का तो। बंटवारा हम करें तो आप पड़ोसियों को क्या मैं तकलीफ है बता भाई? रहा हूं ना। मतलब आपका घर नहीं, आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका सऊदी अरब, वो आपका घर कैसे? इस्लाम के लिए क्या हो? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो भारतीय पुलिस से आपका कैसे बंटवारा होगा? अरे बाहर, आपका क्या मतलब? आपका क्या मतलब? मंदिर में नहीं जाने से आपका क्या रोके। मतलब? एक मिनट, एक बात मैं कह दूं। आपको आज इतना बुरा लग रहा है कि बाहर का मुल्क हमारे घर का नहीं। अगर आप हिंदुस्तान के हैं, तो भारतीय मुल्क से आपका कोई लेना देना नहीं है। हम तो नहीं, कांग्रेस नहीं, से- नहीं, नहीं। हम तो कांग्रेस के जमाने से भी देखते हैं। अरे भाई, एक मिनट, बैठिए, सुनिए। एक सेकंड। देखिए, मैं बात मुझे पूरी ब्रेक कर लेना दूं। पड़ जाएगा, ऑडियंस अगर इस तरह से होगी, लेकिन मेरा एक सेकंड, अमीश, एक अमीश, सेकंड, मैं अमीश से बात एक सेकंड, अफगानिस्तान के हिंदुओं की फिक्र मत करो फिर। देखिए शोएब जमाई, ऑडियो ऐसे नहीं जा रहा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे डिबेट, मैं एक सेकंड, सर आपके विचार को सुना, अब आप शांति से बैठिए, आपके विचार को सुना। मुझे ब्रेक को रोकना, मुझे डिबेट को यार रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। लेकिन आपने एक विषय को आपने बोला, और आपने जो बोला उस पर मुझे एक बारी सोचना पड़ेगा। और मैं इसलिए सोच रहा हूं इस बात के ऊपर कि क्या वाकई ये सही कहा आपने? बोला कि हमारे घर में अगर कुछ हो रहा है तो किसी का क्या जाता है? आपका घर तो हिंदुस्तान है। आपको क्या मतलब सीरिया से?
आपको क्या मतलब तालिबान से, आपको क्या मतलब सऊदी अरब से? आपकी मिट्टी तो यहां है, आपका घर वहां कैसे हो सकता है? आपका घर वहां कैसे हो सकता है? मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ये गलत आपने बोला, ये गलत बोला। आपके मन में ही भी कैसे बात आई? वो आपका घर है और ये आपका घर नहीं है? आप सीरिया को अपना घर मानते हैं? आपने बोला, ये आपने यही बोला। सुधांशु, एक लाइन में बोलता हूं, अब सुनिए, मैं अब शांति से देखिए। ये वाक्य मेरा नहीं है, मैं एक पूरा वाक्य पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा ये बोला किसने। ये बोला गया है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर लकीएस्ट। क्यों? जिस आदमी ने कहा, उसने कहा मैं 26 साल दिल्ली में रहा और मैं निजामुद्दीन एरिया में रहा। एक तरफ निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उसने कहा है कि दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल साथ नहीं रह सकते थे, कोई एक दूसरे खत्म जरूर कर देता। भारत के मुसलमान इसलिए लकी है कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्क टेली ने, जो कि भारत में 30 साल रहने वाला सबसे बड़ा दुनिया का एक जर्नलिस्ट था बीबीसी का। और कब कहा है? 22 सितंबर 2019 को, 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में। मुझे एक सेकंड आचार्य जी, 40 सेकंड। देखिए ये आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। आप शांत होइए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखिए अमीश देवगन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुधांशु जी और पूरी भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, और शादाब भाई हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा। दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस पे हमला करना चाहते हैं। आप समझ लीजिएगा कि ये सब क्या हो रहा है, इतना समझ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी मुझे आप बताइएगा और बड़े इत्मीनान से, ईमानदारी से मेरा उत्तर दे दीजिएगा मेरे सवालों का, कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का हीरो औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है, तैमूरलंग नहीं है। हमारा हीरो शिवाजी महाराज है, हमारा हीरो महाराणा प्रताप है, हमारा हीरो अशफाकुल्ला खां है, हमारा हीरो बीर अब्दुल हमीद है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो भगत सिंह है, हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, हमारा हीरो पंडित नेहरू है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो। वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। स्टूडियोज में मौजूद है कई मेहमान। सुधांशु त्रिवेदी, ब्रेक से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी बात बोली, उसका जवाब। देखिए, उसका जवाब यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि साहब लोग आरोप यह लगाते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों के साथ है और वो लोग कहते हैं मुस्लिमों को बेवकूफ बनाया। इसमें कोई नई बात नहीं है। किसी एक ट्रेडर की मार्केट में मोनोपोली हो और दूसरे खड़े हो जाएं उसकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए, तो उसके दिल में दर्द होता है कि हाय मेरा मार्केट शेयर चला जा रहा है। ये केवल आपस की एक प्रतिद्वंदता है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं। हाँ, मगर चाहे पुराने मोनोपोली वाले हों या नए दावेदार हों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दीपावली में सेना के जवानों के साथ गए थे, कहां पे गए थे और उस स्थान का क्या महत्व है? मैं शादाब चौहान साहब और शोएब जमाई जी दोनों से पूछना चाहता हूं, इन्हें पता है? होगा इनको, क्या बात कर रहे हैं आप? पूछिए, बताइए। इंटेलेक्चुअल हैं। चलिए अब मैं बताता हूं उसका क्या महत्व है। आप बोलिए। आप जानते हैं जहां पर दिवाली सेलिब्रेशन की प्रधानमंत्री जी के लिए बात कर रहे हैं, ये जिस शख्स का नाम लेंगे वो अजीम शख्सियत हैं, और लेकिन इनके लोग कौन है? ब्रिगेडियर उस्मान साहब, मैं बता रहा हूं किसका नाम लेंगे, पता है नाम लेंगे ये। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान साहब को लेकर इनकी पार्टी का स्टैंड जो है, ये फिर मुसलमान पे देशभक्ति का सवाल क्यों करते हैं? समय समय पर कहा जाता है कि बताओ देशभक्त है या नहीं है। मैं इसी पे आ रहा था, इसीलिए सुधांशु जी देखिए, सम्मान करते हैं। उसे कहा जाता है नौशेरा का शेर। मैं तो बोल रहा हूं। नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, मगर वो उत्तर प्रदेश के लेकिन गाजीपुर शक के करते रहने हो वाले मुसलमान थे। पर। कोई सेक्युलरिज्म का कोई सूरमा नाम नहीं है, आजमगढ़ में किसी उनके और घर का पे नाम नहीं नहीं है। गया। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, सिर्फ हमारे लोग गए, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं गया। बताइए, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जयंती किसी मजलिस वाले ने मनाई हो, किसी जमात वाले ने मनाई हो, किसी सेकुलर ने मनाई हो? बताइए मुझे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया, सब याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए। बस यहीं पे समस्या है और कोई समस्या नहीं है इनके लिए। सुनिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर पे कितनी बार गए, कितने गए? और आजमगढ़ के संजरपुर में आतंकवाद के आरोपियों के यहाँ कितने गए सेकुलरिज्म के सूरमा? बस हकीकत ये है। ब्रिगेडियर उस्मान भी हम ही हैं। अच्छा सुनिए, ठीक है, आप कैसे हो गए? ब्रिगेडियर हमीद भी हम ही हैं। अच्छा, आपको ब्रिगेडियर उस्मान आप सुनिए, बिस्मिल्लाह खां भी हम ही हैं। अच्छा ये बताइए, उनके यहाँ से रिश्तेदार हैं, भाई हैं। चलो आप हैं तो मैंने आपसे माना। एक सेकंड। शोएब, अच्छा तो फिर ये बता दीजिए, अगर हम हैं तो ब्रिगेडियर उस्मान ने
नहीं, हम कौन सी कब तक- लड़ाई के लिए को अपनी नाक का प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था? बताइए अरे आप उस सुन लड़ाई का लीजिए नाम। ना। अब बताइए, अब बताइए, बताइए अमीश 1942 बताइए, आप के बताइए, बाद आपको पता है? हाँ बताइए, कौन सी लड़ाई थी? 1942 के बाद जिन्ना और सावरकर जी ने क्यों सरकार बनाई थी? ये एक बताइए। सेकंड, ये एक सेकंड, ब्रिगेडियर मुझे उस्मान लगता है से आप आगे- बताइए। नहीं, बार-बार, अब मैं बार-बार बताता हूं। चर्चा को बार-बार देखिए, भाषण- दर्शकों नहीं, के मैं ज्ञान के लिए सुधांशु मैं जी बता देना चाहता हूं। मैं सुधांशु जी का एक- जवाब अब दे रहा हूं। बिल्कुल- चलिए आप बताइए, अगर दे आपको दीजिए पता हो। जवाब।